आने से आरोही और शिवाय को एक ही रूम में रहना पड़ सकता था। यही सोच सोचकर आरोही के दिमाग में काफी अलग अलग ख्याल आने लगे थे। कुछ तो काफी बोल्ड भी था, जिसके बारे में सोचते हुए वो ऑकवर्ड हो जाती। वो अभी भी यही सोच रही थी कि वो दोनों एक ही बेड पर सोएंगे तो कहीं उनके बीच कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरोही उन ख्यालों को याद करके थोड़ी जोर से बोली। साइड में बैठे शिवाय ने जल्दी से पूछा, क्या नहीं हो सकता? तभी आरोही को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दिया। उसने तुरंत बात पलट दी। कुछ नहीं, वो मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। शिवाय खड़ा हुआ और बेड से जाकर तकिया और ब्लैंकेट ले आया। फिर उसने वो सोफे पर रखते हुए कहा, अच्छा चलो मेरे सोफे से हटो, मुझे कुछ देर यहाँ पर सोना है, फिर मेरी मीटिंग है। एक बार रीशेड्यूल कर चुका हूँ, दोबारा नहीं कर सकता। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। जैसे ही शिवाय ने ये कहा, आरोही की तो जैसे जान में जान आई। उसने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। वो इसी ख्याल से मुस्कुराने लगी। आरोही को ऐसा अचानक मुस्कुराते देखकर शिवाय ने पूछा, मुझे पता है कि तुमने जरूर कुछ गलत ही सोचा होगा, तभी तो तुम इस तरह से लाल हो गई हो। सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में गंदे ख्याल आ रहे थे ना? आरोही के इस वक्त शिवाय से नजरें भी मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब वो उसे कैसे बताती कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। उसने सच में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, पर उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। शिवाय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, अगर कुछ नहीं सोच रही थी तो फिर इतनी लाल कैसे हो रखी हो? इतनी शर्म क्यों आ रही है तुम्हें मुझसे? और देखो, मुझसे नजरें भी चुरा रही हो। आरोही को अब और ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने एक तकिया उठाकर शिवाय की तरफ फेंका, पर शिवाय ने उसे अपने हाथ से ही पकड़ लिया। वो उसे कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। शिवाय ने वो पिलो वहीं साइड में रख दिया। ये देख आरोही ने शर्माते हुए कहा, मुझे मेरा पिलो वापस दो, मुझे सोना है। उसे अंदाजा नहीं था कि शिवाय सच में वो पिलो अपने पास रख लेगा। तभी शिवाय ने कस के उस तकिए को पकड़ लिया और कहा, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें खुद यहाँ आकर इसे लेना होगा। पहले तो आरोही अपने रोमांटिक जोन में गई हुई थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर अब उसे धीरे धीरे शिवाय की बातें समझ आने लगी थी। वो गुस्से में शिवाय के पास गई ताकि अपना तकिया उससे ले सके। शिवाय जानबूझकर खड़ा हो गया। उसने तकिया एक हाथ से ऊपर की तरफ कर दिया ताकि आरोही वहां तक पहुंच ही न पाए। उनकी हाइट में भी अच्छा खासा डिफरेंस था। आरोही ने भी हार नहीं मानी। अब वो फुल कंपटीशन मूड में आ चुकी थी। उसने जैसे ही अपना हाथ उस तकिए लेने के लिए ऊपर किया, शिवाय ने जानबूझकर अपना हाथ वहां से हटा लिया, जिससे आरोही का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे शिवाय के ऊपर जा गिरी। इसके साथ ही दोनों सोफे पर गिर पड़े। इस वक्त वो दोनों बहुत करीब थे। आरोही शिवाय के ऊपर थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें ही रुक गई हैं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो बस शिवाय को देखे जा रही थी। उन दोनों के होठों में भी ज्यादा डिस्टेंस नहीं था। एक बार के लिए तो वो दोनों एक दूसरे में ही खो गए थे। शिवाय का आरोही को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। आरोही भी उससे अलग नहीं होना चाहती थी। वो चाहती थी कि ये लम्हे यहीं पर ठहर जाएं। इन सब के बीच उसे वो रात याद आ गई जिस रात वो शिवाय से पहली बार मिली थी। उस रात भी कुछ इसी तरह से वो उसकी बाहों में गिर गई थी। वो सीन याद करके ही वो शर्माने लगी, पर पता नहीं अचानक से शिवाय को क्या हुआ। उसने धक्का मार के आरोही को खुद से दूर कर दिया। ये चीज आरोही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये रियलिटी उसके सपनों से थोड़ी सी कड़वी थी। आरोही को लगा शायद शिवाय उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो उसे खुद के करीब नहीं आने देगा। वैसे वो खुद भी यही चाहती थी। उसने गुस्से में शिवाय से वो तकिया लिया और अपने बेड पर जाकर सो गई। जाते जाते उसने गुस्से में कहा, पहले तो खुद ही बोला कि आके तकिया ले लो और फिर धक्का मार के खुद से दूर कर दिया। ये सही है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। हाँ। कहीं ना कहीं वो थोड़ी हर्ट हो गई थी। ये बात शिवाय को बाद में रियलाइज हो गई। उसने तुरंत पूछा, क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलो तो। आरोही ने बच्चे जैसे गुस्से में मुंह बनाया और कहा, हाँ, कुछ नहीं, नाउ डोंट डिस्टर्ब मी। इतना बोलकर उसने फेस दूसरी साइड कर लिया और चुपचाप सो गई। शिवाय को सोफे पर लेटे लेटे बहुत हंसी आ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी वाइफ
इतनी एंटरटेनिंग निकलेगी। आज से पहले उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था, पर आरोही के आने के बाद उसकी बोरिंग जिंदगी में कई सारे रंग भर गए थे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, धक्का मार के कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर क्या करूं? मुझे भी तो लड़कियों के साथ रहने की आदत ही नहीं है। कोई बात नहीं, बाद में सॉरी बोल दूंगा। वो आंखें बंद करके मन ही मन बड़बड़ा रहा था। उसे अभी आंख लगी ही थी कि इतने में उसका फोन बजने लगा। यह उसके असिस्टेंट का कॉल था। जैसे ही शिवाय ने कॉल पिक किया तो सामने से आवाज आई, सर, आधे घंटे में मीटिंग शुरू होने वाली है, प्लीज लेट मत करना, इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। शिवाय जल्दी से उठते हुए बोला, सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखना, मैं 15 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूं। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। उसे पता था कि अब सोने का कोई मतलब नहीं है। वो तुरंत नहाने के लिए चला गया और तैयार होकर सीधा ऑफिस पहुंच गया। आरोही को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो पूरा दिन बस आराम ही कर रही थी। शाम को जब वो नीचे आ गई तो उसे लगा कि उसके पास करने को तो कुछ भी नहीं है। वो बोर हो रही थी तो उसने घर के इंटीरियर पर नजर डाली, जो बेहद बोरिंग वाइब दे रहा था। उसी इंटीरियर को देखते हुए वो बोली, ये घर कम मेंटल हॉस्पिटल ज्यादा लग रहा है। इधर इतने डल कलर क्यों है और इस घर में कुछ भी ब्राइट कलर्स में क्यों नहीं है? लगता है मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, वरना मैं तो इस घर में रह ही नहीं पाऊंगी। ठीक उसी वक्त आरोही अपना लैपटॉप लेकर बैठी। उसने घर की इंटीरियर के लिए कुछ चीजें फाइनलाइज की। अब उसे बस ऑर्डर प्लेस करना था, पर उसने सोचा कि उसे आए हुए अभी बस एक ही दिन हुआ है, और अगर वो इस तरह से शिवाय के घर को बदल देगी तो ये हो सकता है कि ये बात शिवाय को पसंद नहीं आए। उसने सोचा कि वो पहले शिवाय से परमिशन मांगेगी। इतना कुछ करने के बाद भी उसका कुछ खास मन नहीं लगा, तो वो बाहर गार्डन में टहलने के लिए चली गई। टहलते वक्त उसने देखा कि घर के सामने एक आदमी खड़ा है, जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। अरे ये कौन है और ये हमारे घर की तरफ ही क्यों देख रहा है? आरोही को बड़ा अजीब लगा कि कोई अनजान आदमी इस तरह से उनके घर की तरफ देख रहा है, पर वो ऐसे डॉन बनकर घर के बाहर भी नहीं जा सकती थी। अगर कुछ हो गया तो? उसने घर के अंदर से एक सर्वेंट को आवाज लगाई और उसे अपने साथ लेकर बाहर जाने लगी। जैसे ही उस आदमी ने देखा कि आरोही उसके करीब आ रही है तो वो अपनी बाइक स्टार्ट करके तुरंत वहां से फरार हो गया। अरे रोको, अरे रोको, उसे रोको! आरोही चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुन गार्ड भागता हुआ वहां आया और बोला, क्या हुआ मैडम, किसको पकड़ना है? आरोही ने कहा, उस आदमी को, वो बहुत देर से हमारे घर के सामने खड़ा था। मुझे वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अगर आपको वो आदमी फिर से दिखे तो उसे पकड़ लेना प्लीज। वैसे भी आजकल जमाना ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप प्लीज उस पर नजर रखना। ये सुनकर गार्ड ने कहा, ठीक है मैडम, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे ये आदमी पहले मुझे कभी नहीं दिखा, पर फिर भी आप कहती है तो मैं नजर रखूंगा। आप बेफिक्र रहिए। आरोही ने आसपास देखा और वापस घर के अंदर आ गई। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अनजान आदमी कौन था और उनके घर की तरफ इस तरह से क्यों देख रहा था, और फिर उसे देखते ही वो भाग क्यों गया। कुछ तो गड़बड़ है। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मुझे शिवाय से इस बारे में बात करनी ही होगी। फिलहाल के लिए ये बात रहने देती हूँ। उसने डिसाइड किया कि वो शिवाय से इस बारे में अभी बात नहीं करेगी। पहले वो अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो वापस अपने कमरे में आ गई। शिवाय ऑफिस से घर अब तक नहीं आया था। शिवाय ऑफिस से घर तभी आता था जब आरोही सो जाया करती थी और उसके उठने से पहले वो ऑफिस चला जाता था। इसलिए शादी के बाद कुछ दिनों तक उनके बीच में कोई बातचीत ही नहीं हुई। शिवाय ने अभी तक आरोही को टच भी नहीं किया था। ये बात आरोही को थोड़ी अजीब लग रही थी। उसके दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे। कहीं शिवाय बाइसेक्सुअल तो नहीं? हो सकता है उसे लड़कियों में इंटरेस्ट ना होकर लड़कों में इंटरेस्ट हो। वैसे ये बात सोचकर आरोही को खुशी तो बहुत हुई कि इस वजह से उन दोनों के बीच कुछ नहीं होगा। वो घर पर बहुत बोर हो रही थी। उसके पास करने को कुछ नहीं होता था, तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगी। उसने सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई थी और अब वो मास्टर्स करना चाहती थी। इसके अलावा उसने ऑनलाइन जॉब देखना भी शुरू कर दिया था। वो वर्क फ्रॉम होम ही ढूंढ रही थी, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो किसी ऑफिस में जाकर काम करे। वैसे ही पिछले ऑफिस में उसके साथ बहुत कुछ हुआ था, तो वो फिलहाल नेगेटिविटी से दूर रहना चाहती थी।
आरोही ने जब अपने मास्टर्स के लिए कॉलेज देखा तो उसने 2 से 3 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर लिए थे, पर जब उसने एमए की फीस देखी तो उसके पसीने छूट गए। उन सभी कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा महंगी थी, इतना तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। बस यही सोचकर वो बहुत मायूस हो गई। वैसे वो चाहती तो शिवाय से मदद ले सकती थी, पर उसकी खुददारी उसे ऐसा नहीं करने देती। क्या आरोही अपनी पढ़ाई के लिए शिवाय से मदद मांगेगी? कौन था वो अनजान शख्स जो उनके घर के सामने खड़ा था? कहीं शिवाय और आरोही के ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत तो नहीं आने वाली?